जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सन्यासी बाबा एजुकेशन चैनल में। चूँकि मेरा नाम बंटी कुमार है, इसलिए मैंने भाई बंटी कुमार अपना नाम लगा दिया। ठीक है। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला ज़रूरी होता है आपको टेंस का समझ होना। स्पोकन हम जो भी बोलते हैं वो टेंस पर ही बेस होता है। यदि हम टेंस में जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इंग्लिश स्पोकन नहीं सीख सकते हैं। वो पूरी तरह से टेंस पर बेस है। तो मुझे स्पोकन इंग्लिश के लिए जितना ज़रूरी होता है उतना मैं टेंस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे टेंस का कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो है वो इज, एम, आर, हैज या हैज प्लस बीन या है प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में वाज, वर या हैड प्लस बिन का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर टेंस में जैसे आप जानते हैं कि शायद या विल का प्रयोग होता है। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जैसा कि हम बोल रहे हैं कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ और आप अभी पढ़ रहे हैं, सब जो है वो प्रेजेंट टेंस के ही अंतर्गत आता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के भी प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कितना प्रकार होता है वो मैं बताता हूँ। तो प्रेजेंट टेंस को जो है वो 4 भाग में बांटा गया, 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है। तो पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट में हम सिंपल पढ़ते हैं कि जैसे कि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है वो अभी जब क्या कर रहा है, जैसे राम आम खाता है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, सब बोलते हैं ना। तो ये सब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई बात होता है तो हम बोलते हैं ना मैं जानता हूँ, तो इंग्लिश में कहते हैं आई नो। आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। मैं कहते हैं आई डोंट केयर, बोलते हैं ना। और मुझे तुम्हारा परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। और जैसे राम इट्स अ मैंगो, जैसे कि सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राम आम खाता है, तो वही एग्जाम्पल हमने दिया है, राम इट्स अ मैंगो। जैसे कि हाँ, तो इस तरह के सेंटेंस जो हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसी का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सेकेंड में आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें इज, आई एम, आर के साथ हमेशा भी फोर। इसमें मेन बात यही है, आप सबको समझने के लिए मैंने हिंदी में लिखा है। इसमें मेन पार्ट यही है, या फिर कहिए कि मेन टॉपिक यही है कि इसमें सब्जेक्ट के साथ हमेशा भी फोर लगेगा ही लगेगा। जैसे कि फार्मूला में भी दिया गया है सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट। हालांकि यहाँ पे फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जितना भी जो है वो हिंदी वर्ड बोलते हैं, हिंदी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर टाइम मिलेगा तो इसी वीडियो में दे दूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आप भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप खेल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, जो भी सब जो है वो इसी से बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही। ठीक है। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी वर्तमान काल में ही है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ और आप जो पढ़ रहे हैं वो सब अभी हम प्रेजेंट टेंस में ही हैं। ठीक है। तीसरा में जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। इसमें सबसे मेन बात यही है कि हैज, हैव के साथ जो है वो भी थ्री का यूज होता है। फार्मूला यहाँ पे लिखा गया, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे कहा गया आई हैव ईटन फूड। आप बचपन में चुके हैं सब पढ़े होंगे आप ट्रांसलेशन में। ठीक है, आप ट्रांसलेशन में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आई हैव ईटन फूड, कह कि मैं खाना खा चुका हूँ। शी हैज संग अ सॉन्ग, वह गाना का गा चुकी है। ठीक है। इस अब आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, तो ये जो है वो कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो है वो कोई काम कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम कंटिन्यू चलता हुआ हमको दिख रहा है कि यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है। इसमें भी कंटिन्यू चलेगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि मैं पर्टिकुलर टाइम दे देगा। ठीक है, कितना देर से वो काम हो रहा है। जैसे कि वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, कह रहा है कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं 2 घंटा से। तो 2 घंटा पर्टिकुलर टाइम हुआ ना, और खेल रहे हैं, वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। ठीक है। और आया पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में समझते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा था, इसको भी 4 भाग में बांटा गया। ठीक है, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहले अब हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जो भी हम जो खिस्सा करते हैं, जैसे कि स्कूल में दोस्त जो है वो लड़का लड़की
दोनों अपने अपना दोस्त से जो खिस्सा करता है ना कि ऐसा हुआ था, वैसा मेरे साथ हुआ था, मैं कल खाना नहीं खाया था गुस्सा में, कल मैं मार्केट घूमने गया था, वो सब जो है वो पास्ट टेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो पहले हम सब समझेंगे पास्ट सिंपल टेंस इसके बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के साथ हमेशा भी टू का यूज होता है। आप सबको समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा हिंदी लिख दिया ताकि आपको हिंट के रूप में आप समझ सकें। यहाँ हालांकि फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता है स्पोकन में नहीं है, जितना भी जो मेन जो होता है मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। सो नाउ देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वी वॉच्ड द न्यूज लास्ट नाइट। कह रहा है कि हम पिछले बार लास्ट नाइट में हम न्यूज़ देखे थे। कह रहा है कि हम न्यूज़ देखे थे, लास्ट टाइम कब देखे थे, तो रात में। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम रात में पढ़े थे। आप लोग रात में पढ़ते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, हम तो खैर रात में पढ़ते हैं अभी भी। तो हाँ, जैसे कि हम बोलते हैं रात में हम लास्ट बार हम रात में पढ़े थे, तो यही बात यहाँ पर कह गया कि लास्ट बार वो रात में न्यूज़ देखा था। आई वॉकड टू अ स्कूल स्टडी। कह रहा कि कल मैं स्कूल गया था। ठीक है, अब वो किस लिए घूमने गया या पढ़ने गया मुझे थोड़ी ना पता है। खैर सुना, बात को आगे बढ़ा दें। ठीक है गाइस, हाँ, थर्ड पॉइंट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें वाज वर्ब के साथ भी फोर। ये मेन पॉइंट है कि भी फोर इसमें काम जो कंटिन्यू चल रहा है, जैसे सिंपल टेंस में था वो काम कंटिन्यू चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन इसमें भी कंटिन्यू चलेगा, लेकिन ये जो है वो पास्ट में चलेगा। जैसा कि वो पढ़ रहा था, अभी नहीं वो पढ़ रहा, लेकिन वो पढ़ रहा था। ठीक है, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो पहले आप खाना खा के बैठे होंगे क्या, तो पहले आप खाना खा रहे थे। मान लीजिए कि आप पढ़ने से पहले खाना खा रहे थे या फिर पढ़ने से पहले मोबाइल देख रहे थे, रील्स को स्क्रॉल कर रहे थे, तो आप बोल सकते हैं कि पढ़ने से पहले हम रील्स को स्क्रॉल कर रहे थे। ठीक है, अब तो डिजिटल ज़माना में लोग तो इसकी रील को स्क्रॉल करता है, हालांकि गलत बात है, पर ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, सो हाँ, क्या बोल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, इसमें पास्ट में कंटिन्यू चलता रहेगा वर्क। ठीक है, वी वर स्टडिंग इंग्लिश। कह रहा है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे। ठीक है, शी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। यह सिंपल जो है वाई सेंटेंस है जो जनरली यूज होता है, वैसे उसी सेंटेंस को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लाए हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे वी आर वर स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हमेशा भी थ्री का यूज होता है। इसमें इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हाइट प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट। कहने का मतलब कि इसमें हाइट के साथ कंपलसरी है कि वी थ्री कहाँ यूज होगा। यहाँ पे वी फोर वी वन वी टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर वी फाइव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मेन बात याद रखना है कि यहाँ पे वी थ्री का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि सी हाइड इटन फूड, कि वह खाना खा चुका था। ठीक है, क्योंकि पास्ट तो था थे थी, लेकिन आप बचपन में पढ़े होंगे, आपको सर जी या मैम पढ़ाई होगी कि पास्ट में था थे थी का यूज होता है। ठीक है, था थे थी लगता है। सो नाउ शी हैड गोन टू द मार्केट, कि वह मार्केट जा चुकी है। जैसे कि मान लीजिए आप घर में किसी से झगड़ा किए हैं, कोई आपको लेकिन नहीं, आपके भाई बहन दो हैं, जनरली भाई बहन में झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, मान लो कि आपकी बहन जो है वो भाई बहन में झगड़ा किया, बहन मम्मी के साथ चले गए मार्केट, तो आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा, कि हिंदी में बोलते हैं ना कि वह मार्केट चली गई, तो वही बात यहाँ पे कहेगा कि वह मार्केट चली गई। तो यही बात है, शी हैड गोन टू द मार्केट। हालांकि घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग तो मानते थोड़ी ना हो, आप लोग तो झगड़ा करते हैं, मैं थोड़ा मना। खैर आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैड प्लस बीन प्लस भी फोर का जो होता है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, जैसे कि इसमें बताए थे ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला के बना, इसमें भी वही है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिला करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दिया गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह पढ़ रहा था लेकिन 2 घंटा से पढ़ रहा था। ठीक है, पढ़ रहा था, 2 घंटा से पढ़ रहा था। अच्छी बात है, आप सब को कम से कम जो है वो 8 घंटा से 10 घंटा कम से कम आप सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब आ गया फ्यूचर टेंस, तो अभी कल स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में जो देखेंगे आप अपना ओपिनियन ज़रूर देंगे। आप सभी के ओपिनियन का मैं इंतजार करेंगे, सो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो धन्यवाद, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।